बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर जो अहिंसा भड़की, उसको लेकर पुलिस ने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए कई ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तारी कर रही है। अब तक बरेली की पुलिस ने लगभग करीब 55 से 56 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे भी गिरफ्तारियां करने की पुलिस बात कह रही है। उपद्रवियों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है और उनकी गिरफ्तारी लगातार पुलिस करती हुई भी नजर आ रही है। मौलाना तौकीर रजा सहित अब तक 56 लोगों की पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें पुलिस का कहना है आगे भी गिरफ्तारी अभियान जारी रहेगा, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहां पे इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। जो नदीम खां इसमें गिरफ्तार हुआ है, इसका महत्वपूर्ण रोल प्रकाश में आया है। इसने बताया है कि पहले दिन जो अपील जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था, एक लेटर हेड पे अपील जारी की गई थी जिसमें नदीम खान के साइन थे और डॉक्टर नफीस, इन दो लोगों के साइन थे। एक तीसरा व्यक्ति लियाकत खां के साइन थे। लियाकत इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है, लेकिन इन दोनों के द्वारा लियाकत का फर्जी साइन करके और वो लेटर हेड इनके द्वारा जारी किया गया था। ये इन्होंने बताया है पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ में। इसको क्रॉस चेक कराने के लिए हम लोगों ने लियाकत के लिए भी अपनी टीम लगाई है। वो हिरासत में लेके इसको क्रॉस चेक करेंगे। ये अपील जारी करने के बाद नदीम के द्वारा आईएमसी के व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्रसारित की गई कि जो अपील जारी की गई है, उस अपील का फोटो डालते हुए ये सूचना प्रसारित की गई कि ये अपील पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है और ये सिग्नेचर फर्जी है। तो ये पुलिस और पब्लिक दोनों को गुमराह करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। हमारी जो मीडिया सेल थी, साइबर सेल थी, इनके पास ये तत्काल सूचना आ चुकी थी रात के टाइम ही, और हम लोगों ने उसी टाइम इस पे काम करना शुरू कर दिया था। जिस व्यक्ति ने साइन करके अपील 2-2.5 घंटे पहले जारी की है, मीडिया हाउसेज को भेजी है, प्रिंट मीडिया को भेजी है, वही व्यक्ति अपना जो इन हाउस व्हाट्सएप ग्रुप है संगठन का, उस ग्रुप पे अपने मोबाइल नंबर से ये लिख रहा है कि ये अपील फर्जी है और इस पे हम लोगों के सिग्नेचर नहीं है। तो इस तरीके से इनके द्वारा पुलिस प्रशासन और पब्लिक तीनों को गुमराह करके और इस घटना में लोगों को प्रतिवाद करने के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। उनके साथ कुछ और भी अन्य साथी इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। उन लोगों के भी नाम हम लोग की इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए हैं, उनको भी हम लोग अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इसके साथ साथ और भी जितने अभियुक्त हैं, इसमें 2 तरह के बेसिकली अभियुक्त हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह के इस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे और जिनके द्वारा ये साजिश रची जा रही थी, और ऐसे लोग जो मौके पे आके जिनके द्वारा पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ नियम कानून को तोड़ा गया, पथराव किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी हम लोग लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, गिरफ्तार हुआ था और जब नदीम को गिरफ्तार किया गया तो उसने क्या बताया, वो क्यों भागा हुआ था, कहाँ भागा हुआ था? सर, किसी ने नदीम को हैंडसेट छीनने के पीछे मकसद क्या था? आपने यही हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है। जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है, वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीजें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई है। जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, इन्होंने व्हाट्सएप से कॉल करके किस तरह से लोगों से बात की थी, कितनी कॉलें हुई थी, कितने मैसेज हुए थे लोग भड़काने के लिए? जो 2 लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं, फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई
कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा। इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। नदीम ने भी सर व्हाट्सएप कॉल करके बहुत ज्यादा है। क्या ये भी जांच में लेगा कि सामने आया है कि नाबालिग के ऊपर इस्तेमाल किया गया था इस पूरे प्रकरण के लिए? ये तो आप लोग, क्योंकि वहां आप लोग भी थे और आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये भी एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और इनकी धाराओं को भी इस मुकदमे में बढ़ाया गया है। अब तक टोटल कितने टोटल अब तक हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की सर, नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि ये अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई। अभी इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा नामजद अक्यूज नहीं है, ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाकी जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके संबंध में पड़ताल और विवेचना हमारी की जाएगी। नफीस की कोई जानकारी है?